हम इसे बार बार कह चुके, पार्टी अपनी राय बार बार दे चुकी है कि उत्तर प्रदेश को डिवाइड करने का मामला जो मायावती जी ने कहा है, मायावती जी ने खुद कहा है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में डिवाइड इसलिए किया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का भविष्य ज़्यादा बेहतर होगा, विकास होगा। हमारा मानना है कि अब जब असेंबली का चुनाव सिर्फ 2 महीने 3 महीने के बाद होने वाला है, उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश के भविष्य की चिंता हो रही है। अगर ये चिंता आज से 5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी थी तब हुई होती तो ज़्यादा बेहतर होता। ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के सवालात और प्रश्न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे प्रांतों में इस तरीके के सवालात उठ रहे। इसलिए पार्टी की राय है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस मामले में बनना चाहिए, जो ऐसे तमाम प्रश्नों को, तमाम सवालों को देखे। चूँकि ये सवाल इतना सीधा नहीं है, ये देखना पड़ेगा भाषा के एतबार से, वहाँ पे आर्थिक स्थिति क्या रहेगी इस एतबार से, बहुत सारे सवालों पर गौर करने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुँचा जा सकता है। और कमीशन इन तमाम मुद्दों को देखकर किसी नतीजे पर पहुँचेगा और कमीशन की रिपोर्ट पर फिर सरकार को कदम उठाना चाहिए। लेकिन बहुत सफाई के साथ इसमें मैं फिर एक बार आपसे कह दूं कि तेलंगाना का मुद्दा इससे अलहदा मुद्दा है, इसलिए उसको इसके अंदर जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जी 1 मिनट, वो सवाल पूछो। ये बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री ने कहा है रूल्स के अंदर कुछ तब्दीली की गई है, लेकिन उसके अंदर बहुत सफाई के साथ, बहुत स्पेसिफिक कहा गया है जो भी कुछ न्यूक्लियर डील के तहत इंपोर्ट किया जाएगा, जो एग्रीमेंट के अंदर टाइम फिक्स होगा, सप्लायर की जिम्मेदारी उस पीरियड तक रहेगी। इसलिए देश के हितों को की अनदेखी नहीं की गई है। देश के हितों को सामने रखकर ही सरकार ने फैसला किया। आप फरमा रहे थे कुछ। आरटीआई से जो जानकारी मिली उसमें कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी बन गए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी आय और बिजनेस से संबंधित जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे उनको ठीक से डिक्लेयर नहीं किया था अपनी जो जानकारी देते हैं। देखिए ये हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर आप सारे अखबार में आज की खबर है, हाँ ये के बारे में भी लिखा गया है कि उन्होंने अपनी जो आय है वो 40 करोड़ बताइए, बाकी अपने जो आमदनी होती है वो 50 करोड़, 40 करोड़ की संपत्ति और आपकी सालाना है 50 करोड़ है, कैसे हो सकता है? देखिए ये मेरी नॉलेज में नहीं, मैंने समझ लिया आपकी बात। आपकी बात समझ ली। अभिषेक जी पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, कल या परसों जब वो आपके सामने आएंगे ये सवाल उनसे पूछिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके पे। देखिए आप सोचते सोचते बहुत दूर तक चले गए, इतने दूर मत जाइए। अभिषेक जी आएंगे, वो आपकी बात का। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी की राय है कि हर पार्लियामेंट के मेंबर को अपने बारे में सही जानकारी देनी चाहिए, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसकी मुझे कोई इत्तला नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अभिषेक यहाँ आएंगे, सीधा उनसे सवाल पूछिए, वो आपको ज़्यादा मुतमईन कर पाएंगे। ये भी प्रपोजल है कि जो डोमेस्टिक जो एयरलाइन सेक्टर है उसमें जो
फॉरेन एयरलाइंस देखिए अभी ये अंडर कंसिडरेशन है, उनको स्टेक लेने की परमिशन मिल सकती है, प्रपोजल है 24% या 26%। ये अभी सिर्फ विचार है, इस पे अभी कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस तरीके की खबरें आई हैं पार्टी के अंदर, इस पे डिस्कस करके हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो आपको इसकी इत्तला देंगे। पार्डन? या No, actually it is not in our knowledge. Let us cease, then we will come to it. जी देखिए, अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर किस तरह बिहेव करता है ये तो अपोजिशन ही तय करेगा, हम नहीं तय करेंगे। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पार्लियामेंट बहस की जगह है, जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। पार्लियामेंट का काम रुकना नहीं चाहिए, ऐसी हमारी राय है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही अपोजिशन विंटर सेशन के अंदर करेगा। देखिए, महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बिल्कुल हमारा कंसर्न महंगाई के साथ है कि देश की जनता पर ये एक बोझ है और इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस बोझ को कम से कम किया जा सके। पूरी दुनिया आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है, इसलिए ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो सिर्फ हमारे देश के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कोशिश है, हमारी काविश है कि महंगाई कम से कम होनी चाहिए और सरकार इस मामले में संजीदा है। थैंक यू वेरी मच।